बाद में आया था लेक्चर, तो किसी ने शायद देखा भी नहीं है अभी तक। मैंने देखा था, बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं है। तो मैं मेरा अभी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, yes, sir. तो देखो, यूट्यूब के ऊपर हमारा प्लेलिस्ट है यहाँ पर पावर बीआई का। ये वाला प्लेलिस्ट है अपना, यहाँ पे पावर बीआई। देखो ये यहाँ पर अभी तक टोटल 6 लेक्चर हुए हैं। तो देखो अभी ये जो कल का लेक्चर था, इसमें अभी 4 व्यूज दिख रहे हैं। 4 व्यूज ही दिख रहे हैं, बाकी लोगों ने देखा भी नहीं है अभी तक। तो कल का किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जब तक खुद से आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो समझ में नहीं आएगा। जब प्रैक्टिस करने लगोगे तभी कुछ डाउट आपके मन में आएंगे, और फिर आप उस तरीके से, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस समझ समझ कर प्रैक्टिस करोगे, तो माइंड में सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कल मैंने सिखाया था अपेंड क्वेरी। तो ये 1 घंटा 20 मिनट का ये जो लेक्चर है, इसको देख देख करके प्रैक्टिस करो। जिन लोगों ने नहीं किया है उनको बोल रहा हूँ। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है, कुछ भी सीखने का मतलब ही नहीं। नीचे वाले अगर लेक्चर देखोगे तो सबने देखे है शायद, तो व्यूज भी बहुत ज्यादा है नीचे के लेक्चर में। लेकिन कल का लेक्चर आज सुबह 10 बजे या 11 बजे अपलोड हुआ था, तो आप लोगों ने किसी ने भी देखा नहीं। करेक्ट ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है ना? Sir. वेट करो 1 मिनट। तो अभी क्या करना है, कल का और आज का जो भी होगा वो सब प्रैक्टिस करके देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल का जो टॉपिक था वो अपेंड क्वेरी। इसी को एसक्यूएल में यूनियन ऑल बोला जाता है। यूनियन ऑल डुप्लीकेट रिकॉर्ड उसमें आ जाते हैं। अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड रहेंगे आपके टेबल्स में, टेबल्स 1 हो या टेबल्स 2 हो, जो भी जितना भी डेटा आप अपेंड करोगे वो सब क्या करेगा, वो कंबाइन करके देगा। जो कल टॉपिक हमने देखा था अपेंड क्वेरी, तो उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे मर्ज क्वेरी। तो मर्ज क्वेरी का मतलब होता है डेटा को ज्वाइन करना। एसक्यूएल एसक्यूएल के अंदर आप लोगों ने ज्वाइन का कंसेप्ट सीखा है। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, और इनर, लेफ्ट, आउटर और राइट ज्वाइन। ऐसे 4 ज्वाइन हम लोगों ने एसक्यूएल के अंदर देखे हैं। ये किस लिए यूज किया जाता है? डेटा को ज्वाइंस करने के लिए ये ज्वाइंस यूज किए जाते हैं। यानी कि एक टेबल रहेगा और एक दूसरा टेबल रहेगा। दोनों टेबल्स को किसी एक कॉमन कॉलम के बेसिस पर अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आपको एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस मालूम होने चाहिए। एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस होते हैं, इनर, आउटर, लेफ्ट और राइट। ऐसे 4 ज्वाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ज्वाइंस यहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर भी अवेलेबल है। उन्हीं को बोला जाता है मर्ज क्वेरी। कल हमने देखा था अपेंड क्वेरी। उसको एसक्यूएल में सेट ऑपरेटर बोला जाता है, और उसमें यूनियन ऑल होता है। तो ये जो कल टॉपिक देखा था उसका नाम अपेंड क्वेरी, और आज जो देखेंगे उसका नाम मर्ज क्वेरी। इसी को बोला जाता है ज्वाइंस। तो अभी हम लोग सीखेंगे उसको। तो अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। देखो यहाँ पर कल हमारा ये जो टॉपिक्स थे ये सब हो चुके थे। इसमें से ये बाकी था, ये हम लोग आज देखेंगे। अगर टाइम बचता है तो ये इसको भी देखेंगे।
और अभी देखेंगे मर्ज। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है मर्ज क्वेरी टेबल जॉइंस। एसक्यूएल में इसको टेबल जॉइंस बोला जाता है, यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर के अंदर इसको मर्ज क्वेरी बोला जाता है। इसको हम लोग आज सीखेंगे, ये जो टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप। तो देखो अभी इसमें से है पहला वाला मर्ज टेबल शीट्स इन पावर क्वेरी। क्या करना है, वर्कबुक में अगर शीट्स है, 2 टेबल दिए गए हैं वर्कबुक में, एक्सेल के वर्कबुक में, उनको अगर आपको मर्ज करना है तो कैसे करेंगे पावर क्वेरी में। तो ये जो टॉपिक है इसी को बोला, इसके अंदर लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ये 4 जॉइंस अवेलेबल है। एक्सेल के अंदर भी है, पावर बीआई के अंदर भी है। कहां पर, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे, लेकिन एक्सेल के अंदर ही सीखेंगे, पावर बीआई के अंदर नहीं, एक्सेल के अंदर। आप पावर बीआई के अंदर भी प्रैक्टिस करो चाहे तो, या फिर एक्सेल के अंदर भी करो, सिर्फ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो देखो अभी ये पहला वाला मर्ज टेबल शीट्स इन पावर क्वेरी। तो अभी अगर आप देखोगे यहां पर, तो मैंने क्या किया है, डेस्कटॉप के ऊपर एक मर्ज क्वेरी नाम से एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर एक टॉपिक है मर्ज टेबल फ्रॉम सिंगल शीट। ये फोल्डर है मर्ज टेबल फ्रॉम सिंगल शीट। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसके अंदर मर्ज क्वेरी डेटा नाम से एक शीट है, वर्कबुक। ये एक्सेल की वर्कबुक है, यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, नॉर्मल वर्कबुक है एक्सेल की। इसको मैं अभी ओपन करता हूं। देखो इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है, कस्टमर का डेटा है यहाँ पर, और एक कस्टमर का ये टेबल है। क्या है ये, कस्टमर का टेबल, एक्सेल टेबल है ये। तो कस्टमर का डेटा दिया गया है, कस्टमर के आईडी दिए गए हैं, कस्टमर का नाम, कस्टमर का क्या है यहाँ पर नाम, सिटी, कौन से सिटी से है वो कस्टमर, उसका फोन नंबर, कस्टमर का फोन नंबर, कस्टमर का यहाँ पर ईमेल एड्रेस। उसके बाद साइन अप डेट, कस्टमर ने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका साइन अप डेट यहाँ पर दिया गया है हर एक कस्टमर का। स्टेटस, कस्टमर एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसका स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। पेंडिंग भी है इसके अंदर, एक्टिव इनएक्टिव पेंडिंग, ऐसे बहुत सारे स्टेटस यहाँ पर, एक्टिव इनएक्टिव पेंडिंग 3 स्टेटस यहाँ पर दिए गए हैं। और क्रेडिट लिमिट नाम से एक कॉलम है, तो ये क्रेडिट लिमिट यहाँ पर अमाउंट दिया गया है। तो ये क्या है, कस्टमर का, क्या है ये, कस्टमर का डेटा। अब आगे उसी शीट में दूसरा एक टेबल दिया गया है, सेल्स का डेटा है ये, किसका, सेल्स का। तो इसमें क्या दिया है, कस्टमर का आईडी दिया गया है, ऑर्डर आईडी दिया गया है। क्या दिया गया है, ऑर्डर आईडी। इसका मतलब ये जो कस्टमर है 101, इसने एक ऑर्डर डाला था, उसका आईडी क्या है 5001। ऑर्डर डेट यहाँ पर दिया है, जो ऑर्डर डाला होगा उसका कुछ डेट होगा, तो वो डेट यहाँ पर दिया है। कौन सा प्रोडक्ट उसने खरीदा, ये जो कस्टमर है 1001, इसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, मॉनिटर। कितना क्वांटिटी खरीदा, 6 क्वांटिटी। यूनिट प्राइस कितना था, 15,000 रुपया। और टोटल अमाउंट इसने कितना पे किया, 90,000। और पेमेंट का स्टेटस क्या है, इसने पेमेंट किया है या नहीं किया है इस कस्टमर ने। तो ये पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर दिया है पेड। कुछ लोगों ने पेंडिंग रखा है पेमेंट, तो उनका यहाँ पर ऐसे पेंडिंग दिख रहा है। तो इसके अंदर अगर पेमेंट स्टेटस के अंदर देखोगे फेल, किसी का पेमेंट फेल हो गया फेल, किसी का पेमेंट पेड है तो पेड, किसी का पेमेंट पेंडिंग है तो इसलिए यहाँ पर पेंडिंग। इस तरीके से ये डेटा दिया गया है। क्या है यहाँ पर, सेल्स का डेटा है, और यहाँ पर है कस्टमर का डेटा। तो अभी ये जो टेबल है कस्टमर का डेटा, ये मास्टर टेबल पकड़ेंगे हम लोग इसको, मास्टर टेबल। और ये ट्रांजैक्शन टेबल, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर का ट्रांजैक्शन है, कस्टमर ने जो ऑर्डर डाला था उसका ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिया गया है, ट्रांजैक्शन का डेटा। तो इसको ट्रांजैक्शन टेबल बोलेंगे। अब अब इसको हम लोग लेफ्ट टेबल भी बोलेंगे। ये जो टेबल है इसको हम लोग लेफ्ट टेबल बोलेंगे, और इसको ट्रांजैक्शन जो टेबल है इसको राइट टेबल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जॉइंस का कंसेप्ट सीखना है, लेफ्ट टेबल राइट टेबल।
इसी के ऊपर हम लोग जॉइंस का कंसेप्ट सीखेंगे। इसी को बोला जाएगा मर्ज क्वेरी। शीट का नाम क्या है? मर्ज क्वेरी डेटा। तो अभी हम लोग सीखेंगे इसको। देखो कल जैसे ही है, कंसेप्ट कुछ ज्यादा ये नहीं है, कल जैसा ही करेंगे। अभी मैंने इसको ओपन किया है, ये डेटा आपको समझा दिया क्या है यहाँ पर डेटा। ये एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, कस्टमर का आईडी यहाँ पर यूनिक है। कस्टमर डेटा टेबल में कस्टमर का आईडी यूनिक है, यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे सेल्स डेटा, तो यहाँ पर डुप्लीकेट आपको दिखाई देंगे, जैसे कि 1002 1002 डबल आया है, 10010 देखो 3 बार, 1001 ऐसे डुप्लीकेट डेटा। कस्टमर आईडी यहाँ पर डुप्लीकेट दिया गया है सेल्स डेटा टेबल के अंदर। अब इस टेबल का नाम क्या है? तो टेबल डिजाइन में क्लिक किया, इसका नाम देखो मैंने सेल्स दिया है इस टेबल का नाम। और ये जो टेबल है कस्टमर का, इसको मैंने कस्टमर नाम दिया है, देखो ऊपर आपको दिख रहा है कस्टमर। तो ये क्या है? दोनों एक्सेल टेबल एक ही शीट में है। अभी इनको क्या करना है? ज्वाइंस करना है। तो ज्वाइंस का कंसेप्ट यहाँ पर मर्ज क्वेरी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। अभी मैं इसको क्लोज करता हूं, कंट्रोल यस किया इसको और क्लोज किया। तो देखो पहला है मर्ज टेबल शीट्स इन पावर क्वेरी, यानी कि एक शीट के अंदर दो टेबल दिए गए हैं, इनको मर्ज करना है। तो मर्ज टेबल शीट इन पावर क्वेरी। अभी मैं क्या करूंगा, देखो ये मैंने कहाँ पे रखा है, सब वापिस एक बार दिखाता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने मर्ज क्वेरी नाम से फोल्डर बनाया है, उसके अंदर हम लोग पहला टॉपिक सीखेंगे मर्ज टेबल फ्रॉम सिंगल शीट। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर है मर्ज क्वेरी डेटा। इसी शीट के ऊपर अभी हम लोग वर्किंग करेंगे मर्ज क्वेरी डेटा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक वर्कबुक लेता हूँ पावर क्वेरी के लिए। ब्लैंक वर्कबुक लिया, वो जो अभी मैंने दिखाया वो सोर्स वर्कबुक, और ये टारगेट, ये मतलब जहां पर हमारा रिजल्ट आएगा ये वर्कबुक होगा ब्लैंक। इसके ऊपर डेटा, डेटा के अंदर गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि मेरा डेटा वहां पर एक्सेल वर्कबुक के अंदर है। अभी मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊंगा, मेरे फोल्डर का नाम था मर्ज क्वेरी, उसके अंदर मर्ज टेबल फ्रॉम सिंगल शीट, इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। मर्ज क्वेरी डेटा, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंपोर्ट। अभी ये क्या होगा, उस शीट से डेटा यहाँ ये ब्लैंक वर्कबुक में आ जाएगा, सोर्स शीट से ये डेस्टिनेशन वाले शीट में आ जाएगा डेटा। अभी ये ओपन होगा पावर क्वेरी के अंदर। देखो अभी यहाँ पर ये नेविगेटर विंडो ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, इसको टिक किया। अभी मुझे दोनों भी टेबल का डेटा यहाँ पे लेना है, कस्टमर का भी और सेल्स का भी। देखो यहाँ पर कस्टमर को भी टिक किया, सेल्स को भी मैंने टिक किया। ट्रांसफॉर्म डेटा, क्योंकि मुझे दोनों को मर्ज करना है। जॉइंस का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखो अभी ये कस्टमर का टेबल यहाँ पर आ चुका है, सभी कस्टमर टेबल के कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। सेल्स का डेटा, तो देखो ये भी सेल्स का डेटा यहाँ पर आ चुका है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वही। अब इनको हमें मर्ज करना है, इसके लिए मर्ज क्वेरी। देखो होम टैब में यहाँ पर आपको दिख रहा है, कल हमने अपेंड क्वेरी सीखा, आज हम लोग सीखेंगे मर्ज क्वेरी। मर्ज क्वेरी के ऊपर क्लिक किया, मर्ज क्वेरी एज न्यू, यहां पर मैंने क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ पर मर्ज क्वेरी का विंडो ओपन हो चुका है। क्या है ये? मर्ज क्वेरी का विंडो। हमने जब एसक्यूएल में जॉइंस सीखे थे, उसमें एक होता है लेफ्ट टेबल, एक होता है राइट टेबल, दो टेबल होते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे दो टेबल है। तो अभी देखो ये है पहला वाला टेबल, ये जो दिख रहा है आपको ये पहला वाला टेबल, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा कस्टमर। देखो कस्टमर का टेबल यहाँ पर ओपन हो चुका है, पहला टेबल। और दूसरा टेबल सेल्स, देखो यहाँ पर सेल्स, देखो ये भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट किया और ऊपर कस्टमर सिलेक्ट किया, दोनों टेबल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें सीखना है लेफ्ट ज्वाइन। कौन सा ज्वाइन? लेफ्ट ज्वाइन। इसी को बोला जाता है मर्ज क्वेरी। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर मर्ज क्वेरी बोला जाता है। इसके अंदर 4 डिफरेंट ज्वाइन है, लेफ्ट, इनर, आउटर, राइट। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन। देखो कॉलम कौन सा सेम है यहाँ पर?
कस्टमर आईडी यहां पर भी है, देखो कस्टमर का कस्टमर आईडी मैंने सिलेक्ट किया और सेल्स का कस्टमर आईडी। तो देखो दोनों के कस्टमर आईडी मैंने यहां पर सिलेक्ट किए, टिक किया दोनों के ऊपर। नीचे दिख रहा है ज्वाइन काइंड, यानी कि कौन सा ज्वाइन, देखो लेफ्ट आउटर लिखा है यहां पर, यानी कि लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर। यहां पर लिखा है ऑल फ्रॉम फर्स्ट, क्या लिखा है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि पहले टेबल के सभी रिकॉर्ड आएंगे। आपको पता है लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड आते हैं लेफ्ट ज्वाइन में, और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड, मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी कि ये सेल्स वाला टेबल राइट टेबल, कस्टमर का टेबल लेफ्ट टेबल। अब ऑल फ्रॉम फर्स्ट, कस्टमर के सभी रिकॉर्ड रिजल्ट में आएंगे, और सेल्स टेबल में जो कस्टमर आईडी, सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी से मैच होगा, वो डिस्प्ले, वो रिजल्ट में आ जाएगा। इसी को बोला जाता है ऑल फ्रॉम फर्स्ट, सभी रिकॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट टेबल, मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम सेकंड टेबल, मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम सेकंड टेबल, सेल्स टेबल से। तो अभी मैं, और नीचे दिख रहा है द सिलेक्शन मैचेस 62 ऑफ 100 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल। क्या बोल रहा है, ये जो सिलेक्शन हमने किया इसमें 62 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, 100 रिकॉर्ड में से 62 रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं। ये जो कस्टमर का टेबल था इसके अंदर अंदर 100 रिकॉर्ड है, और सेल्स टेबल है इसके अंदर भी 100 रिकॉर्ड है, लेकिन ये सेल्स टेबल के 62 रिकॉर्ड कस्टमर टेबल के रिकॉर्ड से मैच हो रहे हैं, ऐसा ये नीचे बोल रहा है। द सिलेक्शन मैचेस 62 ऑफ 100 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल। अभी यहां पर मैं ओके प्रेस करता हूं। अब देखो जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, यहां पर मर्ज वन नाम से क्वेरी यहां पर आ चुका है। इसने क्या किया है, अभी दोनों टेबल को मर्ज कर दिया। यहां पर हमने लेफ्ट ज्वाइन यूज किया है, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, मैं लिखूंगा लेफ्ट ज्वाइन। देखो मैंने यहां पर लिखा लेफ्ट ज्वाइन, एंटर प्रेस किया। अब मुझे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कस्टमर टेबल। सबसे पहले कस्टमर का डेटा दिखाई देगा, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी है यहां पर, कस्टमर का नाम, सिटी, फोन, ईमेल, साइन अप डेट, स्टेटस और क्रेडिट लिमिट, ये सभी कॉलम कस्टमर टेबल के थे। अभी यहां पर सेल्स, क्या है यहां पर सेल्स, और नीचे दिख रहा है टेबल टेबल टेबल। इसमें से जो कॉलम मुझे चाहिए वही कॉलम में सिलेक्ट करूंगा, सेल्स टेबल में से जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी जो मुझे चाहिए वो सिलेक्ट करूंगा। देखो डबल ये जो एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी सभी कॉलम को सिलेक्ट किया गया है। मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए सेल्स टेबल के, मुझे कौन से चाहिए, तो देखो मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट, उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा कस्टमर ने, क्वांटिटी कितना था, यूनिट प्राइस उसका, और टोटल अमाउंट, और पेमेंट स्टेटस, ये कॉलम चाहिए थे। बाकी कॉलम कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट वगैरह मुझे नहीं चाहिए थे, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको अनटिक करना है। क्या करना है, अनटिक, और इनको सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया। तो देखो ये कॉलम यहां पर आ चुके हैं। अभी देखो क्रेडिट लिमिट के आगे और सेल्स टेबल्स में से कौन से आए, ऑर्डर आईडी आया, प्रोडक्ट आया, क्वांटिटी आया, यूनिट प्राइस आया, टोटल अमाउंट आया, और पेमेंट स्टेटस ये यहां पर आ चुका है। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेल के ब्लैंक वर्कबुक में लोड करूंगा, क्लोज एंड लोड। तो देखो क्लोज एंड लोड यहां पर है, क्लोज एंड लोड। अब ये डेटा यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक में आ जाएगा लोड होकर के। देखो ये यहाँ पर आ चुका है। अब मैं ये जो है क्वेरीज एंड कनेक्शन, इसको मैं क्लोज करता हूं। देखो मैंने यहाँ पर क्लोज किया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन का कंसेप्ट आ चुका है। तो देखो यहाँ पर अभी रिकॉर्ड, अभी अगर देखोगे कस्टमर टेबल पहले, उसके अंदर कितने रिकॉर्ड थे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो देखो यहां पर काउंट कितना आया, 100। तो 100 रिकॉर्ड है कस्टमर के। सेल्स टेबल में कितने रिकॉर्ड है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो इसमें भी 100 रिकॉर्ड है, देखो काउंट 100। और लेफ्ट ज्वाइन ये जो टेबल है, यानी कि मर्ज किया हुआ डेटा, दोनों टेबल से मैंने डेटा मर्ज किया यहाँ पे, इसके अंदर
यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो यहाँ पर 138 रिकॉर्ड आ चुके हैं। काउंट में कितना? 138। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सेल्स टेबल्स के अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे, इसके लिए यहाँ पर 138 रिकॉर्ड आ चुके हैं, 138 रिकॉर्ड। अभी अगर आप देखोगे तो देखो, मैं इसको दिखाता हूं अभी। लेफ्ट जॉइन यानी कि लेफ्ट टेबल, ये जो था ये लेफ्ट टेबल था, सेल्स टेबल हमारा राइट टेबल था। लेफ्ट टेबल के सभी रिकॉर्ड लेफ्ट जॉइन में आते हैं और राइट टेबल के मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड ही आते हैं। ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर तो देखना होगा। देखो 1001, कस्टमर का नाम क्या है? राजकुमार। तो देखो कस्टमर 1001 राजकुमार नाम है, मुंबई, फोन नंबर आया, ईमेल एड्रेस आया, साइन अप डेट, स्टेटस क्या है? इनएक्टिव, क्रेडिट लिमिट 5000। तो ये यहाँ पर आया है कि लेफ्ट जॉइन में देखो क्रेडिट लिमिट तक डेटा सब कुछ वैसे के वैसे ही आया है, पहला वाला रिकॉर्ड क्रेडिट लिमिट। ऑर्डर आईडी क्या है उसका? 5001। कौन से टेबल से आया? सेल्स टेबल से। तो देखो यहाँ पर 1001 का ऑर्डर आईडी क्या है? 5001। तो देखो ये आ चुका है ऑर्डर आईडी 5001। उसने प्रोडक्ट कौन सा खरीदा? मॉनिटर। कौन है? 6। यूनिट प्राइस क्या है? 15,000। तो ये देखो सेल्स के अंदर मॉनिटर खरीदा है, 15,000 यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी 6 है, टोटल अमाउंट 90,000 और पेमेंट का स्टेटस क्या है उसका? पेड। तो देखो ये सब कुछ डेटा यहाँ पर आ चुका है। इसी को बोला जाता है लेफ्ट ज्वाइन। क्या बोला जाता है? लेफ्ट ज्वाइन। इसी तरह बाकी के भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। अभी आप कौन सा भी देखो, ये देखो 1003, 1033, 1033 अमित पटेल नाम है, कस्टमर का आईडी और अमित पटेल। इसने इसने क्या खरीदा है? ऑर्डर आईडी क्या है इसका? 5030। ये ऑर्डर आईडी है, कीबोर्ड खरीदा है। तो देखो 10033 अमित पटेल, कस्टमर देखो 1033, यहाँ पर देखो अमित पटेल ही है। और अगर सेल्स में जाकर के देखोगे 1033, देखो 5030 ऑर्डर आईडी है, कीबोर्ड खरीदा है, 5000 रुपए यूनिट प्राइस है, 6 क्वांटिटी खरीदा है। तो वैसे ही है क्या? देखो 10033 अमित पटेल, यहाँ पर कीबोर्ड खरीदा है, 5030 क्या है इसका? ऑर्डर आईडी है, 6 क्वांटिटी, 5000 रुपए यूनिट प्राइस है, 30,000 टोटल है और पेमेंट स्टेटस क्या है? पेड। तो देखो यहाँ पर स्टेटस भी यहाँ पर पेड ही लिखा हुआ है 1003 1033। तो ये दो टेबल से को मर्ज करके यहाँ पर हमने लेफ्ट ज्वाइन कंसेप्ट का यूज करके रिजल्ट यहाँ पर आया है दोनों टेबल का। इसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप ये 1 बाय 1 चेक कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको एसक्यूएल में लेफ्ट ज्वाइन नहीं आता है और अगर आपको पावर बीआई या फिर एक्सेल आता है तो आप यहाँ पर भी लेफ्ट ज्वाइन लगा सकते हो, लेफ्ट ज्वाइन। इसी तरीके से इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और राइट ज्वाइन भी वहां पर अवेलेबल है। देखने हैं तो दिखाता हूं। देखो ये जो लेफ्ट ज्वाइन है ये क्या है? क्वेरी, पावर क्वेरी है। अब मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूंगा और बाकी के ज्वाइंस दिखाने से पहले और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूं। देखो यहाँ पर 10033 क्या है? यहाँ पर अमित पटेल, कहां से? दिल्ली से। लेकिन इसका रिकॉर्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। देखो यहाँ पर ये जो ब्लैंक रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो क्या नाम है ये और कस्टमर का आईडी क्या है? 10033 अमित पटेल। तो देखो कस्टमर टेबल में 10033 अमित पटेल दिल्ली से और इसका ये सब कुछ है डिटेल, लेकिन इसने कोई ऑर्डर ही नहीं डाला है। 10033 1003 सेल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कस्टमर आईडी में मैं यहाँ पर सर्च करता हूं 1003। तो देखो यहाँ पर नो मैचेस, कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। 10033 का ऑर्डर का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक आ चुका है क्योंकि ऑर्डर ही नहीं डाला है। अगर ऑर्डर ही नहीं है तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा, तो रिकॉर्ड यहाँ पर नल आ चुका है, ब्लैंक। इसी तरह देखो यहाँ पर 1021 या फिर 1022 गौरव नायर, 1022 गौरव नायर, इसने भी कोई ऑर्डर नहीं डाला है। इसलिए देखो यहाँ पर सेल्स टेबल में 1022 सर्च करता हूं मैं, 1022 नो मैचेस, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं है।
कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो कैसे आएगा, नहीं आएगा, फिर ब्लैंक आएगा। तो देखो यहाँ पर ये ब्लैंक आ चुका है। इस तरीके से ये जो नीचे जो ब्लैंक दिख रहा है, इन लोगों ने कोई भी ऑर्डर नहीं डाला है, कुछ भी परचेस नहीं किया है, इसके कारण यहाँ पर ब्लैंक आ चुका है। इसी तरीके से ये जो कंसेप्ट है इसी को बोला जाता है मर्ज क्वेरी। यहाँ पर हमने लेफ्ट ज्वाइन का यूज किया है। अभी आपको अगर बाकी के ज्वाइंस देखने हैं तो देखो मैं इसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक करता हूं, डेटा में क्वेरीज एंड कनेक्शन, यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन दिख रहा है 138 रो। डबल क्लिक किया, पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मैं दिखाता हूं राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन हो गया हमारा, अभी राइट ज्वाइन। तो वापिस मर्ज क्वेरी एज न्यू। तो देखो यहां पर आ चुका है। अभी मुझे यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा कस्टमर टेबल। देखो मैंने यहां पर कस्टमर और यहां पर लूंगा सेल्स टेबल। तो देखो ऊपर कस्टमर है, नीचे सेल्स है, ये लेफ्ट टेबल है, नीचे वाला राइट टेबल। अब देखना है लेफ्ट आउटर नहीं, अब देखना है यहाँ पर राइट। तो देखो दूसरा वाला राइट आउटर बोला, यहाँ पर क्या है राइट आउटर, इसको सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ पर आ चुका राइट आउटर यानी कि राइट ज्वाइन। इसमें क्या होता है राइट ज्वाइन में, तो राइट ज्वाइन में राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड यानी कि ऑल फ्रॉम सेकंड एंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट टेबल से मैच होने वाले रिकॉर्ड, लेफ्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड एंड राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाते हैं राइट ज्वाइन में। तो देखो इसने यही बोला है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसको मैच करूंगा, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया और इसके भी कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया, दोनों कस्टमर टेबल और सेल्स टेबल दोनों को सिलेक्ट किया। देखो नीचे आया द सिलेक्शन मैचेस 100 ऑफ 100 रोज फ्रॉम सेकंड टेबल, यानी कि क्या किया इसने सेल्स टेबल से 100 रिकॉर्ड आए और इसने कस्टमर टेबल के सभी 100 रिकॉर्ड को मैच कर लिया। इसका मीनिंग होता है सिलेक्शन मैचेस 100 ऑफ 100 रोज फ्रॉम द सेकंड टेबल, मतलब सेकंड टेबल के सभी 100 रिकॉर्ड यहाँ पर फर्स्ट टेबल से मैच हो चुके हैं, ऐसा इसका मीनिंग है ये जो बोल रहा है नीचे। अब मैं इसको ओके करता हूं तो देखो यहाँ पर नया, देखो मर्ज वन नाम से एक नया क्वेरी आ चुका है। इसको मैं अभी नाम दूंगा राइट ज्वाइन, RIGHT, राइट JOIN। क्या है यहाँ पर राइट ज्वाइन। एंटर प्रेस किया, देखो इसका नाम चेंज हो गया राइट ज्वाइन। अब मैं इसको देखो, अभी ये जो टेबल है ये सिर्फ कस्टमर टेबल का ही डेटा है। यहाँ पर वापिस सेल्स टेबल के हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पर डबल ये जो एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर सभी नहीं चाहिए मुझे, कौन से कॉलम चाहिए मुझको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल अमाउंट और पेमेंट स्टेटस, इसको मैंने अनटिक किया। ये कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया तो देखो ये कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो दिख रहा है ये ऐड हो चुके हैं कॉलम। जब तक आप ऐड नहीं करोगे तब तक ये कॉलम आपको रिजल्ट में दिखाई नहीं देंगे। अब इसको मैं क्या करूंगा क्लोज एंड लोड, देखो क्लोज एंड लोड। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट है, अभी इसके बाजू में राइट ज्वाइन आ जाएगा। देखो यहाँ पर राइट ज्वाइन आ चुका है, ये हो गया लेफ्ट, ये है राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन के कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, राइट टेबल के सभी रिकॉर्ड और लेफ्ट टेबल के मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड। अभी अगर देखोगे तो इसके अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो देखो यहाँ पर काउंट कितना आया 100 रिकॉर्ड मैच हो चुके हैं, यानी कि 100 ही रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। लेफ्ट ज्वाइन में 138 रिकॉर्ड आए थे, राइट ज्वाइन में सिर्फ 100 रिकॉर्ड ही आए हैं, क्योंकि सेकंड टेबल के 100 रिकॉर्ड फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड से जो मैच हो रहे वही रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होंगे दोनों टेबल के अंदर से। इसी को बोला जाता है राइट ज्वाइन। ये भी मर्ज क्वेरी के अंदर 6 ज्वाइन होते हैं, उसमें से हम लोग 4 अभी आज सीखेंगे। अभी ये है राइट ज्वाइन। अभी राइट ज्वाइन में भी सेम ही है। देखो 1001 राजकुमार है कस्टमर, 1001 कस्टमर का नाम राजकुमार, इसने ऑर्डर आईडी 5001 डाला है। कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, मॉनिटर, क्वांटिटी 6, यूनिट प्राइस 15,000 रुपए, टोटल अमाउंट 90,000 और पेमेंट स्टेटस पेड।
इस तरीके से रिकॉर्ड फेच करके लाया, दो अलग टेबल से ये रिकॉर्ड फेच करके लाए हैं इसने, किसने, मर्ज क्वेरी ने। इसी को बोला जाता है राइट जॉइन। इसके अंदर अभी कुछ ब्लैंक है क्या, नहीं, क्योंकि 100 के 100 रिकॉर्ड मैच हो चुके, इसलिए इसलिए क्या हुआ, ब्लैंक यहां पर नहीं आया है। तो देखो 1002 1002 प्रिया शर्मा यहां पर दोनों भी बैंगलोर से, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, एक्टिव एक्टिव। देखो यहाँ पर ऑर्डर आईडी क्या है 5002 और यहाँ पर नीचे 5003, यानी कि ऑर्डर आईडी अलग है। एक ही कस्टमर ने दो ऑर्डर यहाँ पर डाले हैं, एक बार कीबोर्ड खरीदा, एक बार मॉनिटर, एक बार दो क्वांटिटी, यहाँ पर 6 क्वांटिटी, 5000, 10,000, 10,000, 60,000। यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस पेड है, यहाँ पर फेल हो चुका है, इस तरीके से। तो ये 1002 प्रिया शर्मा, देखो यहाँ पर सेल्स टेबल में 1002, मैं यहाँ पर लिखता हूं 1002। तो देखो ये 1002, ओके प्रेस किया तो देखा है आप, या 1002 5002 5003। कीबोर्ड एक बार खरीदा, मॉनिटर दो क्वांटिटी, 6 क्वांटिटी, 5,000 रुपया यूनिट प्राइस, 10,000 यूनिट प्राइस, टोटल अमाउंट इतना, टोटल अमाउंट इतना, पेड और फिल्ड। यही रिकॉर्ड राइट जॉइन में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। देखो ये जो रिकॉर्ड है, ये इस तरीके से डेटा करेक्ट एकदम फेच करके लाता है। ये जो दिख रहा है आपको, इसी को बोला जाता है मर्ज क्वेरी, ये है राइट जॉइन। आगे अगर देखेंगे वापस डेटा क्वेरीज एंड कनेक्शन, मैं इसके ऊपर राइट जॉइन के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, अब ये वापस पावर क्वेरी एडिटर यहां पर ओपन हो चुका है। यहां पर अगर आप देखोगे तो होम टैब में वापस मर्ज क्वेरी, यहां पर मर्ज क्वेरी एज न्यू, इसके अंदर अभी मैं अभी आगे के बाकी जॉइंट्स तो यहां पर नहीं सिखाऊंगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको करके देखना है। यहां पर है कस्टमर टेबल और यहां पर लूंगा सेल्स टेबल, कस्टमर और सेल्स यही दो टेबल लेने हैं। इसी तरीके से यहां पर आपको दिख रहा है लेफ्ट आउटर राइट आउटर, यानी कि पहला है लेफ्ट जॉइन, दूसरा है राइट जॉइन। अब देखो फुल आउटर यानी कि फुल जॉइन, हमने फुल जॉइन देखा है, फुल जॉइन, और नीचे क्या है इनर जॉइन। देखो यहाँ पर नीचे इनर जॉइन और फुल जॉइन। अब मैं यहाँ पर ठीक है फुल जॉइन ले लेता हूं और कस्टमर आईडी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, क्योंकि ये कॉलम की कॉलम है मैच करने के लिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया। देखो ये बोल रहा है सिलेक्शन मैचेस 62 ऑफ 100 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड 100 ऑफ 100 फ्रॉम सेकंड टेबल। अगर मैं ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, यानी कि फुल ज्वाइन का रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा नीचे यहाँ पर। अभी मैं नहीं करूंगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको करके देखना है। इसके बाद मर्ज क्वेरी एज न्यू, यहाँ पर वापिस आपको ऐसे ही कस्टमर टेबल लेना है प्रैक्टिस करते समय। इसके बाद यहाँ पर सेल्स टेबल लेना है, यहाँ पर है इनर ज्वाइन। देखो इनर को मैंने सिलेक्ट किया, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया। द सिलेक्शन मैचेस 62 ऑफ 100 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड 100 ऑफ 100 रोज फ्रॉम सेकंड टेबल। ओके प्रेस किया, ओके प्रेस किया यहां पर, इसको मैं नाम दूंगा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, एंटर प्रेस किया। देखो इनर ज्वाइन एंटर प्रेस किया, यहां पर आ चुका है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है आपको पता है, दोनों टेबल से मैचिंग होने वाले रिकॉर्ड आते हैं, बाकी के रिकॉर्ड नहीं आते हैं। लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, ये जो दो टेबल है इसके बीच में इनर ज्वाइन में क्या होता है, मैचिंग रिकॉर्ड ही आते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर मैचिंग रिकॉर्ड ही आए हैं क्या। सेल्स टेबल्स के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, और ये जो टिक है नीचे इसको निकाल देना है। ये बाकी के सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया, तो देखो अभी ये सेल्स टेबल्स के रिकॉर्ड आ चुके हैं। अभी इसको मैं क्लोज एंड लोड करूंगा, यहां पर इनर ज्वाइन आ जाएगा बाजू में। देखो यहां पर इनर ज्वाइन आ चुका है, इनर ज्वाइन ये भी एसक्यूएल में आपने सीखा है। अब देखो इसमें मैचिंग रिकॉर्ड ही आएंगे, बाकी के रिकॉर्ड नहीं आएंगे,
कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कितने रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो यहाँ पर 100 रिकॉर्ड आ चुके हैं इनर जॉइन में। जो दोनों के बीच में मैच हो गए वो सभी रिकॉर्ड इसने फेच करके रिजल्ट में लेके आया है। अभी अगर देखोगे राइट जॉइन और इनर जॉइन का रिजल्ट सेम ही आया होगा। राइट जॉइन और इनर जॉइन का रिजल्ट यहाँ पर सेम ही आया होगा। देखते हैं सेम आया है क्या। 1096 1099 लास्ट के दो, तो देखो राइट जॉइन में यही है क्या, 1096 1099 अरुण सिंह रेखा सक्सेना। ये इनर जॉइन में भी अरुण सिंह और रेखा सक्सेना। डेटा आपका जैसे रहेगा उस तरीके से ये जॉइंट्स काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी दोनों जॉइंट्स का रिजल्ट यहाँ पर सेम ही आया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा है। डेटा जैसा रहेगा उस तरीके से ये रिजल्ट आएगा। लेकिन कंसेप्ट है आपका इनर जॉइन में दो टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड ही रिजल्ट में आते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग रिकॉर्ड ही आए हैं, बाकी के रिकॉर्ड नहीं आएंगे यहाँ पर। तो ये इस तरीके से इनर जॉइन समझ में आया कि यहाँ पर। यस सर। यस सर। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या अभी तक? सर वो राइट टेबल से हमने जो भी सिलेक्ट किया था ना हाँ, कॉलम, उसमें ऑर्डर डेट क्यों नहीं सिलेक्ट किया हमने? वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तब आप कर सकते हो। आपको लगे तो सभी कॉलम सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे जो रिकॉर्ड देखने हैं, मुझे देखना था कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर आईडी डाला है, इसलिए मैंने ऑर्डर आईडी सिलेक्ट किया। मुझे देखना था पेमेंट का स्टेटस क्या है, इसलिए मैंने पेमेंट स्टेटस का कॉलम सिलेक्ट किया। अगर आपको ऑर्डर डेट देखना है, कस्टमर ने कौन से डेट में ऑर्डर डाला है, ये अगर आपको देखना है तो मुझे लेना पड़ेगा फिर वहां पे। ओके। हाँ, तो वो कॉलम कौन से लेने हैं नहीं लेने हैं, वो रिजल्ट आपको क्या देखना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन से कॉलम लेने हैं नहीं लेने हैं। सभी कॉलम लोगे, अगर अभी मान लीजिए कि उस टेबल में 50 कॉलम है, आपको क्या 50 कॉलम देखने की जरूरत है क्या? नहीं। 50 में से आपको 10 ही कॉलम जरूरी होंगे तो आप 10 ही लोगे ना, बाकी के कॉलम की जरूरत नहीं है। टेबल के अंदर जब आप डेटा लेते हो कंपनी में, आप जब काम करोगे वहां पर कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन हमको जो कॉलम की जरूरत है वही सिलेक्ट करने हैं। वरना फालतू के रिकॉर्ड वहां पर आ जाएंगे, डेटा बहुत बड़ा दिखाई देगा और आपको कंफ्यूजन होगा। तो जो कॉलम जरूरी है वही कॉलम लेने हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे आप सभी कॉलम को लेकर के देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर चेक करना है इनर जॉइन के अंदर जो डेटा दिख रहा है वैसे ही हो रहा है क्या। लेफ्ट जॉइन के अंदर लेफ्ट जॉइन का कंसेप्ट के अनुसार रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और रिजल्ट वैसे ही आता है। एसक्यूएल में अगर आप ये दो टेबल लेके जाओगे और वहां पर एसक्यूएल का इनर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन का क्वेरी यहाँ पर वहां पर रन करोगे तो सेम ऐसे ही रिजल्ट वहां पर आएगा। रिजल्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। ओके। ओके सर, गॉट इट। हाँ, तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर बहुत डीपली समझाया है मैंने, तो यहाँ पर आपको सभी को समझ में आया होगा। अभी देखो आगे का कंसेप्ट। अभी यहाँ पर 5:45 आपका किसी का लेक्चर है क्या? 6:30 या 7 लेक्चर है क्या? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, तो आगे फटाफट फटाफट आगे के टॉपिक सीख लेंगे। इसमें ज्यादा डीप में जाकर समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने समझाया। आगे इतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एज। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा, तो ब्राउज में डेस्कटॉप, यहाँ पर मैं नाम दूंगा मर्ज क्वेरी रिजल्ट। मर्ज क्वेरी रिजल्ट, तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है मर्ज क्वेरी रिजल्ट। इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर सेव करता हूं। अब इसको मैं क्लोज करूंगा, मेरे यहाँ पर काम हो चुका है, आपको समझा भी दिया है। इसको मैं क्लोज करता हूं और देखो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका। पहला, मर्ज डेटा फ्रॉम मल्टीपल एक्सेल फाइल। अभी अभी जो डेटा था वो एक ही फाइल के अंदर था। अभी हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग फाइल से डेटा लेकर उसको ज्वाइंस यानी कि मर्ज करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने
दूसरा, मर्ज टेबल फ्रॉम डिफरेंट फाइल्स, इसको मैंने ओपन किया। कस्टमर कस्टमर टेबल है ऊपर, नीचे सेल्स टेबल, वही टेबल है जो मैंने अभी आपको दिखाए। कस्टमर टेबल को ओपन करके दिखाता हूं। देखो ये कस्टमर का टेबल सेम ही डेटा है लेकिन अलग अलग फाइल में। ये कस्टमर टेबल का एक फाइल है एक्सेल का, और दूसरा वाला सेल्स टेबल का। ये सेम ही डेटा है इसके अंदर भी, जो अभी हमने देखा है कस्टमर और सेल्स का डेटा। तो देखो ये भी अभी ओपन हुआ क्या? हाँ देखो सेल्स टेबल यहाँ पर ओपन हो चुका है। ये भी सेम ही डेटा है लेकिन अलग अलग फाइल है। इसको कैसे मर्ज करना है, तो मैं अभी इसको कट करता हूं। वापस एक ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, कंट्रोल एन, क्योंकि इसके अंदर मुझे रिजल्ट लाना है। इसको डेस्टिनेशन टारगेट फाइल बोलेंगे, उसको सोर्स फाइल बोलेंगे, जो दो फाइल थे उसको। डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अभी मैं उस ये जो है मर्ज टेबल फ्रॉम डिफरेंट फाइल, इसके ऊपर क्लिक करता हूं। कस्टमर को सिलेक्ट करूंगा, इंपोर्ट करूंगा पहले, क्योंकि ये दो अलग फाइल है तो दो बार इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको सिलेक्ट किया, कस्टमर को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म डेटा, पावर क्वेरी एडिटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर कस्टमर का डेटा आ चुका। अब मुझे सेल्स का भी लेना है, तो अभी पावर क्वेरी में न्यू सोर्स, ऊपर फाइल, एक्सेल वर्कबुक, कस्टमर का ले लिया। अभी सेल्स का, सेल्स को टिक किया, इंपोर्ट। अभी सेल्स का भी यहाँ पर आ जाएगा। दो अलग फाइल से डेटा मैंने यहाँ पर ले लिया पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। देखो सेल्स को टिक किया, ओके प्रेस किया, सेल्स का डेटा भी यहाँ पर आ चुका है, अभी आएगा। देखो यहाँ पर सेल्स ट्रांजेक्शन। अभी इसको दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो होम टैब में वापस मर्ज क्वेरी एज न्यू। देखो यहाँ पर मैंने कस्टमर को सिलेक्ट किया, नीचे सेल्स को सिलेक्ट किया, कस्टमर आईडी को टिक किया, कस्टमर आईडी को टिक किया, लेफ्ट ज्वाइन। वापस यहाँ पे क्या है, लेफ्ट ज्वाइन। देखो वही जो पहले हमने देखा था, लेफ्ट ज्वाइन। ओके प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर मर्ज क्वेरी, नया क्वेरी आ चुका है मर्ज हो करके। इसको मैं नाम देता हूं लेफ्ट ज्वाइन। नाम दिया लेफ्ट ज्वाइन, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन नाम आ चुका है। अभी ये जो कॉलम है सेल्स टेबल के, यहाँ पर सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, टिक निकाल देना है नीचे से। ओके प्रेस किया, तो देखो ये लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड, तो देखो ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये डेटा लोड होगा। यहाँ पर ये डेटा आ चुका है। अभी देखोगे तो कॉलम बढ़ चुके हैं पहले से, क्योंकि मैंने अभी सभी कॉलम को सिलेक्ट किया था। इसके कारण यहाँ पर देखो सभी कॉलम आ चुके हैं सेल्स टेबल के। कहां से कहां तक, देखो यहाँ से यहाँ तक ये डेटा सेल्स का है, और ये जो डेटा है ये कस्टमर का डेटा यहाँ से क्रेडिट लिमिट तक। ये देखो ये कस्टमर का डेटा है। तो दोनों टेबल को यहाँ पर मर्ज किया है, यानी कि लेफ्ट ज्वाइन। देखो नीचे लेफ्ट ज्वाइन नाम आया है। अभी मैं इसको फाइल, सेव एज, ब्राउज, वापिस डेस्कटॉप, इसको मैं नाम देता हूं मर्ज डेटा फ्रॉम टू डिफरेंट फाइल्स, क्योंकि हमने दो डिफरेंट फाइल से डेटा यहाँ पर मर्ज किया है। मर्ज डेटा फ्रॉम टू डिफरेंट फाइल्स, डेस्कटॉप, सेव। ये हो चुका है सेव। वापिस अगर आपको देखना है तो आप डेटा में जाकर के पावर क्वेरी अगर आपको ओपन करना है तो क्वेरीज एंड कनेक्शन के ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो वापिस आप पावर क्वेरी के अंदर जाओगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया है। ये हो गया। ये था हमारा कंसेप्ट, दो अलग फाइल से डेटा लेकर मर्ज करना।
तो ये मर्ज डेटा फ्रॉम मल्टीपल एक्सेल फाइल या फिर वर्कबुक, ये भी हो चुका है यहाँ पर। देखो अभी अगला, मर्ज डेटा फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्स इन पावर क्वेरी, यानी कि एक फाइल एक्सेल का होगा, दूसरा फाइल सीएसवी का होगा। उस केस में कैसे डेटा को मर्ज करना है वो भी अभी देखेंगे। तो देखो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूं इसको, देखो तीसरा कंसेप्ट, मर्ज टेबल फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्स, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके अंदर कस्टमर, ये क्या है, कस्टमर टेबल। यहाँ पर अगर देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, यानी कि एक्सेल का वर्कबुक है ये, रेगुलर वर्कबुक। और ये सेल्स ट्रांजैक्शन, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि सीएसवी फाइल है। ऊपर एक्सेल का फाइल है, नीचे सीएसवी फाइल है। अलग अलग फाइल से डेटा लेकर मर्ज करना है। इसको मैं जरा जूम करके दिखाता हूं। देखो दोनों का सिंबल भी अलग है। ये देखो सीएसवी फाइल होता है, एक्स ए कॉमा सीएसवी फाइल, एक्स और टेबल एक्सेल फाइल, इसका एक्सटेंशन .xlsx, इसका .csv होता है। तो अभी इनको क्या करना है, मर्ज करके देखना है। अभी कैसे मर्ज करेंगे, वापिस ब्लैंक वर्कबुक लेंगे, कंट्रोल एन, ये देखो स्क्रीन पर ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो चुका है। डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, एक होगा एक्सेल फाइल, दूसरा होगा सीएसवी फाइल। तो अभी एक्सेल फाइल्स को पहले ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक्सेल, कस्टमर क्या है, एक्सेल फाइल था, तो इसको इंपोर्ट किया। अभी ये पावर क्वेरी के अंदर आ जाएगा। टिक किया, यहां पर भी टिक किया, ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ये पावर क्वेरी एडिटर में हम लोग चले जाएंगे। यहां पर कस्टमर का टेबल यहां पर आ जाएगा। कस्टमर का टेबल यहां पर देखो आ चुका है, सभी कॉलम यहां पर आ चुके हैं कस्टमर टेबल। उसके बाद अभी क्या करेंगे, मर्ज नहीं, अभी एक और फाइल लेना है। कौन सा, सीएसवी फाइल, सेल्स का। तो देखो फाइल, अभी एक्सेल फाइल नहीं है, अभी सीएसवी फाइल है। तो देखो यहाँ पर सीएसवी लिखा है, टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसवी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सीएसवी आ चुका है, सेल्स ट्रांजेक्शन। अभी एक्सेल का फाइल दिखाई भी नहीं देगा। सेल्स सीएसवी फाइल लिया, इंपोर्ट किया, तो देखो अभी इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर आ चुका है सीएसवी फाइल, ओके किया, सेल्स नाम से यहाँ पर डेटा आ जाएगा। देखो सेल्स ट्रांजैक्शन। अब क्या करना है, मर्ज करना है। वापस मर्ज क्वेरी एज न्यू। अब मैं यहां पर लूंगा कस्टमर टेबल ऊपर, नीचे सेल्स टेबल। अब यहां पर एक बात को ध्यान में रखना है, कोई सोचेगा कि मुझे सेल्स टेबल को ऊपर लेना है, कस्टमर टेबल को नीचे लेना है। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहते हो करो, लेकिन रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा। ऊपर का टेबल लेफ्ट टेबल होता है, नीचे का टेबल राइट टेबल होता है, इतना ही यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसे आप टेबल को ऊपर नीचे करोगे, आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करता हूं, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करता हूं, दोनों को सिलेक्ट किया। और यहाँ पर मैं अभी लूंगा इनर ज्वाइन। तो देखो यहाँ पर मैंने इनर ज्वाइन को ले लिया, ओके प्रेस किया। देखो मर्ज वन नाम से यहां पर आ चुका है। अब मैं इसको नाम दूंगा इनर ज्वाइन। देखो इनर ज्वाइन नाम दिया, एंटर प्रेस किया, देखो यहां पर इनर ज्वाइन आ चुका है। अब सेल्स टेबल में से मैं क्या करता हूं, सेल्स टेबल में से यहां पर मुझे सभी कॉलम नहीं लेने, मुझे सिर्फ देखना है प्रोडक्ट क्वांटिटी और पेमेंट स्टेटस, इतना ही देखना है। तो इसको मैं अनटिक करूंगा, तीन ही कॉलम सिलेक्ट किए, ओके प्रेस किया। ये यहाँ पर आ चुका है, दिख रहा है आपको, तीनों कॉलम यहाँ पर आ चुके हैं। क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड। तो देखो यहाँ पर डेटा लोड लोड हो चुका है।
देखो यहाँ पर डेटा इनर जॉइन नाम से डेटा यहाँ पर लोड हो चुका है। इसी को बोला जाता है मर्ज क्वेरी। क्या है ये? मर्ज क्वेरी। इसको मैं फाइल सेव एज करूंगा, ब्राउज डेस्कटॉप के ऊपर। इसको मैं नाम दूंगा मर्ज क्वेरी रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फाइल। ऐसे मैंने नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। मर्ज क्वेरी रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फाइल, क्योंकि एक फाइल एक्सेल था और एक फाइल सीएसवी था, इसके लिए मैंने डिफरेंट सोर्स फाइल नाम दिया। और इसको डेस्कटॉप के ऊपर मैं अभी सेव करूंगा। तो देखो ये सेव हो चुका है। अभी इसको मैं अभी क्या करता हूं, यहाँ पर क्लोज कर देता हूं। ये भी कंसेप्ट यहाँ पर हो चुका है, तीसरा वाला। आगे, मर्ज डेटा हैविंग मल्टीपल मैचिंग कॉलम और मल्टीपल क्राइटेरिया। क्या है यहाँ पर? मर्ज डेटा हैविंग मल्टीपल मैचिंग कॉलम और मल्टीपल क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में? यस यस सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? सर बोलो। यस सर। एक दो लोग बोलते बाकी की क्या प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, चलो। सबको समझ में यहाँ पर? सर अभी आपने जैसे हाँ बोलो। तो टॉपिक लिए ना, तो उसमें एक में एक लेफ्ट ज्वाइन ही करके दिखाया, तो बाकी के हम करके देख सकते हैं ना प्रैक्टिस हाँ, टाइम। जब आप प्रैक्टिस करोगे बाकी की आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपने एसक्यूएल में सभी कंसेप्ट सीखे हैं। लेफ्ट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, इनर में क्या होता है, आउटर में क्या होता है। तो वैसा रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है क्या, ये आपको देखना है। अगर वो वैसा ही रिजल्ट आता है, वैसा ही रिजल्ट आता है, लेकिन अगर आपको वो वहां पर एक बार कंफर्म हो गया कि जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट है उसी के हिसाब से रिजल्ट हमारा आ रहा है, तो एकदम परफेक्ट है, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वैसे भी नहीं है, आंसर तो सही ही आते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट वहां पर और क्लियर हो जाएगा। एसक्यूएल में जितना कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, एक्सेल में उतना कंसेप्ट आपका ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिस करके, खुद से अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करना है मतलब सर ने बोला है मतलब करो। वीडियो देख देख करके करो, कुछ समझ में भी नहीं आए फिर भी करो, कोई मजा नहीं है फिर उसमें। खुद से समझ के, खुद से अंडरस्टैंड करके फिर प्रैक्टिस करना है। नहीं तो मैंने बोल दिया करो करो तो कर दिया, बस हो गया काम। ऐसे नहीं करना है। यस सर। हाँ ठीक है, तो अगला कंसेप्ट है यहाँ पर मर्ज डेटा हैविंग मल्टीपल मैचिंग कॉलम और मल्टीपल क्राइटेरिया। अभी इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट है, ध्यान देना है। देखो अगला वाला, मर्ज क्वेरी विथ मल्टीपल मैचिंग कॉलम। इसको मैंने ओपन किया, इसके अंदर एक फोल्डर है, तो इसमें कस्टमर का डिटेल है और कस्टमर के ऑर्डर का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो फोल्डर है पहला वाला, इसको कंट्रोल सी करके डेस्कटॉप के ऊपर लेके आता हूं। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूं बाहर के बाहर। तो देखो अभी फोल्डर का नाम है मर्ज क्वेरी विथ मल्टीपल मैचिंग कॉलम, विथ मल्टीपल मैचिंग कॉलम। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले तो डेटा आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर डेटा, कस्टमर का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। कस्टमर का डिटेल यहाँ पर दिया गया है, दिख रहा है आपको। कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नाम, सिटी, फोन, ईमेल, साइन अप डेट, यानी कि वही डेटा है, थोड़ा सा अलग है, वही डेटा है। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूं। अगला वाला कस्टमर ऑर्डर, इसको मैंने ओपन किया। तो देखो अभी कस्टमर ऑर्डर टेबल में यहाँ पर कस्टमर का आईडी दिया गया है, कस्टमर का नाम, ऑर्डर का आईडी दिया गया है, ऑर्डर का डेट दिया गया है, प्रोडक्ट कौन सा खरीदा था वो दिया गया है, और टोटल अमाउंट। इस तरीके का ये डेटा है। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, कस्टमर का नाम दिव्या गुप्ता, क्या है? दिव्या गुप्ता। मैं यहाँ पर फिल्टर लगाता हूं दिव्या गुप्ता,
DIVYA, दिव्या गुप्ता। ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर 4 दिव्या गुप्ता अवेलेबल है टेबल के अंदर। कौन से? कस्टमर ऑर्डर टेबल के अंदर। और कस्टमर का आईडी देखो, ये दिव्या गुप्ता, इसका आईडी अलग है, यानी कि ये अलग है। ये दिव्या गुप्ता है लेकिन इसका आईडी अलग है, यानी कि ये भी अलग है। ये आईडी देखो अलग है दिव्या गुप्ता, ये भी आईडी अलग है दिव्या गुप्ता। तो ये जो दिव्या गुप्ता यहाँ पर दिख रहा है, इसके आईडी अलग है, यानी कि ये पर्सन भी अलग है। नाम से सेम ही है सबके, लेकिन ये पर्सन अलग अलग पर्सन है। अभी इनका यहाँ पर डेटा दिया गया है, सेम डेटा। अभी ये ऑर्डर टेबल था, इसका मैं फिल्टर निकाल देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं और इसमें यहां पर दिखा देता हूं। कहां पर? कस्टमर डिटेल टेबल में। देखो यहां पर कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नाम। अगर मैं यहां पर सर्च करता हूं दिव्या गुप्ता, DIVYA, तो देखो दिव्या गुप्ता है और यहां पर भी 4 दिव्या गुप्ता है। देखो, और कस्टमर का आईडी भी सेम दिव्या गुप्ता और सेम आईडी। जहां पर वहां पर जो आईडी देखे यहां पर भी वही है, लेकिन ये अलग अलग पर्सन है। तो इनका ईमेल एड्रेस अलग है, फोन नंबर अलग है, साइन अप डेट भी अलग है, सिटी भी हर एक का अलग अलग है। इस तरीके से ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो देखो अभी अभी क्या करना है, इन दो टेबल्स को मुझे मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। तो कैसे करेंगे? अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ये वाला कंसेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। तो कंट्रोल N, ब्लैंक वर्कबुक यहां पर ले लिया। डेटा टैब में गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अभी मैं क्या करूंगा, वहां पर जाऊंगा डेस्कटॉप के ऊपर, उसी फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा, मर्ज क्वेरी मैच कॉलम 1, डबल क्लिक किया। इसमें कस्टमर डिटेल, इसको इंपोर्ट किया। ये अभी यहां पर इंपोर्ट हो जाएगा। यहां पर थोड़ा कंसेप्ट अलग है, ध्यान देना है। देखो कस्टमर को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया, कस्टमर टेबल और ट्रांसफॉर्म डेटा। अभी पावर क्वेरी के अंदर यहां पर कस्टमर का डेटा आ गया है। अब वापिस न्यू सोर्स, फाइल, एक्सेल वर्कबुक, उसमें से यहां पर कस्टमर का ऑर्डर का डेटा लेना है, इंपोर्ट। तो देखो अभी यहां पर आ जाएगा दूसरा डेटा। टिक किया यहां पर भी टिक किया, ऑर्डर ओके। तो देखो यहां पर अभी ऑर्डर का डेटा आ जाएगा। यहां पर डेटा आ चुका है। अभी देखो कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है। ऑर्डर टेबल में कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नाम यहां पर भी है, लेकिन अगले कॉलम अलग है। ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, प्रोडक्ट है, टोटल अमाउंट। यहां पर कस्टमर में सिटी, फोन, ईमेल और साइन अप डेट। क्या है यहाँ पर? सिटी, फोन, ईमेल और साइन अप डेट। तो ये 4 कॉलम अलग है, यहाँ पर ये अगले 4 कॉलम अलग है, 2 कॉलम सेम सेम है। तो अभी क्या करेंगे, 2 कॉलम के बेसिस पर मैच करना है। इसके पहले हमने सिर्फ कस्टमर आईडी के बेसिस पर मैच किया था, अभी यहाँ पर 2 कॉलम के बेसिस पर मैच करेंगे। तो कैसे करेंगे? कस्टमर को पहले सिलेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर होम टैब में मर्ज क्वेरी एज न्यू, यहां पर ऊपर कस्टमर को सिलेक्ट किया, नीचे ऑर्डर को सिलेक्ट किया। अब ध्यान देना है, यहां पर मैं लूंगा कस्टमर आईडी, उसके बाद कस्टमर नेम। देखो कस्टमर आईडी, कंट्रोल कस्टमर नेम। तो देखो यहां पर पहले क्या आया? 1, और ये बाद में 2, क्योंकि पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, बाद में इसको सिलेक्ट किया। नीचे भी वही सीक्वेंस में सिलेक्ट करना है, पहले कस्टमर आईडी, बाद में कस्टमर नेम। तो देखो 1, 2 यहां पर आ चुका है। 2 कॉलम को सिलेक्ट किया। अगर इसको मैं अभी कैंसिल करता हूं, अगर मैंने ऐसा सिलेक्ट किया होता मर्ज क्वेरी,
मर्ज क्वेरी एज न्यू, कस्टमर टेबल, नीचे ऑर्डर टेबल। अगर मैंने यहाँ पर कस्टमर नेम को पहले सिलेक्ट किया, कंट्रोल, कस्टमर आईडी को बाद में सिलेक्ट किया, तो आपको नीचे भी वैसे ही सिलेक्ट करना है, कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी इसी तरीके से सिलेक्ट करना है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। और यहाँ पर लेफ्ट आउटर कौन सा ज्वाइन है, लेफ्ट आउटर सीखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ओके किया तो रिजल्ट वहां पर आ जाएगा। तो सिलेक्शन इसी तरीके से आपको करना है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वापस कैंसिल करके वापस पहला तरीका ले लेता हूँ, मर्ज क्वेरी एज न्यू, कस्टमर टेबल लिया, ऑर्डर टेबल लिया, कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लेफ्ट आउटर ज्वाइन यानी कि लेफ्ट ज्वाइन रहेगा, ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर रिजल्ट आएगा, मर्ज वन नाम से यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। अब इसके ऑर्डर टेबल के मुझे सभी कॉलम नहीं चाहिए थे, मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट और टोटल अमाउंट इतना ही चाहिए था डेटा। इसको मैंने अनटिक किया, ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर आ चुका है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट और अमाउंट, बाकी का डेटा कस्टमर टेबल का था। अब इसको मैं नाम दूंगा लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन। तो देखो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया लेफ्ट ज्वाइन, LEFTJOIN, लेफ्ट ज्वाइन। एंटर प्रेस किया, देखो लेफ्ट ज्वाइन आ चुका है। अब इसको मैं लोड करूंगा, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड, तो देखो ये यहाँ पर अभी लोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने 2 कॉलम के बेसिस पर सिलेक्शन किया है। अभी देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। तो देखो रिजल्ट कभी भी गलत नहीं आएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर कस्टमर में अभी मैं दिव्या गुप्ता का एग्जांपल लेता हूं। देखो DIVYA, दिव्या गुप्ता को यहाँ पर ओके प्रेस किया तो देखो कस्टमर टेबल में दिव्या गुप्ता, आईडी अलग अलग है, सिटी भी अलग अलग, और ये बाकी का सभी डेटा यहाँ पर अलग अलग है। ऑर्डर टेबल में, ऑर्डर टेबल में कुछ नहीं। अभी लेफ्ट टेबल में यहाँ पर मैं कस्टमर नेम दिव्या गुप्ता, देखो दिव्या गुप्ता को सिलेक्ट किया, ओके प्रेस किया तो देखो यहाँ पर दिव्या गुप्ता 1034, इसने ऑर्डर आईडी कौन सा डाला है, 5001। तो देखो ऑर्डर टेबल में दिव्या गुप्ता, दिव्या गुप्ता ओके प्रेस किया तो देखो 1034 कस्टमर आईडी था, नाम था दिव्या गुप्ता, ऑर्डर आईडी क्या था 5001, और टोटल अमाउंट क्या था 5000 है क्या। उसी तरीके से देखो 1034 दिव्या गुप्ता, ऑर्डर आईडी 5001, टोटल अमाउंट 5000, हमारा रिजल्ट यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा दिव्या गुप्ता देखो 1094 क्या है, 1094 दिव्या गुप्ता अहमदाबाद से, अहमदाबाद से। अभी देखो यहाँ पर ऑर्डर टेबल में 1094 दिव्या गुप्ता, इसने यूएसबी केबल खरीदा था, इसका ऑर्डर आईडी क्या है 5072, 25,000 वही है क्या। देखो दिव्या गुप्ता 1094, ऑर्डर आईडी एकदम करेक्ट आया है 5072, यूएसबी केबल 25,000, यानी कि हमारा रिजल्ट यहाँ पर करेक्ट है लेफ्ट ज्वाइन का। इसी को बोला जाता है मर्ज क्वेरी। क्या है ये, मर्ज क्वेरी। तो ये 2 कॉलम के बेसिस पर भी डेटा को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, 2 से ज्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको मैच करना है 2 से ज्यादा कॉलम के ऊपर तो भी आप कर सकते हो। ये था, इसको अभी मैं सेव करता हूं, फाइल, सेव एज, ब्राउज, डेस्कटॉप, यहां पर मैं नाम दूंगा मर्ज क्वेरी विथ मल्टीपल मैचिंग कॉलम, मल्टीपल मैचिंग कॉलम। तो देखो ये मर्ज क्वेरी विथ मल्टीपल मैचिंग कॉलम, डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करूंगा। देखो मैंने यहां पर इसको सेव कर दिया है लेफ्ट ज्वाइंट। इसको आप ऐसे इनर, आउटर, राइट सभी का एग्जांपल लेके देखो, आपको वहां पर आंसर अलग अलग मिलेंगे और कंसेप्ट भी आपका पक्का हो जाएगा। एसक्यूएल का कंसेप्ट आपका
पक्का हो जाएगा यहाँ पर एकदम। यस समझ में सर। आया? यस समझ में सर। आया क्या? यस सर। हाँ, बाकी लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो अभी ये यहाँ पर लेक्चर यहाँ पर अभी खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, लेक्चर देख देख करके कल का भी आज का भी प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही है, समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं फिर उसका। ओके। सर प्लेलिस्ट में अपलोड कर देना हाँ, आज ये ही। मिल जाएगा, ये आज का अपलोड हो जाएगा। कल मैंने देखा नहीं था तो उसमें उन्होंने किया नहीं, आज मैं बोल दूंगा अपलोड करने के लिए, अपलोड हो जाएगा आज के आज। Yes. सर वो कल का एक टॉपिक बाकी था। हाँ, कल का टॉपिक रह गया ना, अच्छा हुआ ध्यान दिया। लेकिन कुछ लोग तो चले गए। ठीक है, एक काम करो, 5-6 लोग तो यहाँ पर गायब हो गए, कल सीखेंगे उसको। ओके। यस सर, फाइन। हाँ, इसको उसको एक टॉपिक था उसको कल सीखेंगे। अभी 5-6 लोग भी गायब हो गए, 6:15 भी बजे है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। चलो अभी आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे उसको और प्रैक्टिस करो। ये फाइल आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएंगे आज के आज। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो गुड बाय।